फानी एक बहुत सुंदर और टैलेंटेड लड़की है। उसे कविताएं लिखना बहुत पसंद है। वो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है। वो अपने होने वाले पति का कोर्ट के बाहर इंतजार कर रही होती है। बैठे बैठे वो अपनी डायरी में प्यार भरी लाइनें लिख रही होती है और अपने नए सपनों के बारे में सोच रही होती है। लेकिन काफी देर तक भी वो लड़का वहाँ नहीं आता। तभी उसका फोन आता है। फानी खुश होकर फोन उठाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया टूट जाती है। वो लड़का कहता है कि वो हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है और अब ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनते ही फानी पूरी तरह टूट जाती है। उसे जोर का सदमा लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। इस बात को अब 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फानी अभी तक उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई। वो डिप्रेशन में चली गई है और खुद को कमरे में बंद कर लिया है। अपनी बेटी की हालत देखकर उसकी माँ बहुत परेशान रहती है। वो फानी को समझाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है। माँ उसे एक मीडिया कंपनी में जॉब के लिए भेजती है। फानी अपनी माँ की बात मान जाती है। उसके पिता उसे कार से इंटरव्यू के लिए लेकर जाते हैं। रास्ते में फानी एक अजीब लड़के को देखती है। वो लड़का बड़े स्टाइल में बाइक चला रहा होता है। ऑफिस पहुंचकर फानी जल्दी में अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी डायरी बाहर ही छूट जाती है। तभी वही बाइक वाला लड़का वहाँ आता है और उसे वो डायरी मिल जाती है। अंदर इंटरव्यू शुरू होता है। ऑफिस वाले उसकी पुरानी कविताएं देखकर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। फानी को इंटर्न जर्नलिस्ट की जॉब मिल जाती है। अब उसे सेलिब्रिटी इंटरव्यू करने का काम दिया जाता है। काम खत्म करके जैसे ही वो बाहर आती है, वही बाइक वाला लड़का उसे रोक लेता है। वो कोई आम लड़का नहीं होता, वो मशहूर रॉक स्टार क्रिश होता है। क्रिश फानी को उसकी डायरी वापस देता है क्योंकि वो उसकी सारी कविताएं पढ़ चुका होता है। लेकिन क्रिश का स्वभाव बहुत गुस्से वाला होता है। वो बहुत एरोगेंट भी है। एक दिन ऑफिस में बैंड के दूसरे मेंबर को ज्यादा फुटेज देने की बात होती है। ये सुनकर क्रिश भड़क जाता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत की कोई इज्जत नहीं हो रही। गुस्से में वो मैनेजर की पिटाई कर देता है। रात को कॉन्सर्ट में भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वो देखता है कि पोस्टर में दूसरे सिंगर को ज्यादा दिखाया गया है। गुस्से में वो स्टेज पर जाने से मना कर देता है। बाकी लोग भी उसे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी क्रिश हार नहीं मानता। वो अकेले स्टेज पर जाता है और ऐसा धमाकेदार परफॉर्मेंस देता है कि पूरी पब्लिक दीवानी हो जाती है। कॉन्सर्ट के बाद उसका मैनेजर उसे समझाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा एक दिन सब खत्म कर देगा। क्रिश उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर से करवाई जाती है, जो नए गाने के लिए सिंगर ढूंढ रहा होता है। उसी जगह फानी भी कवरेज करने पहुंचती है, लेकिन सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने देती। तभी क्रिश वहाँ आता है और खुद उसे अंदर लेकर जाता है। जब प्रोड्यूसर फानी को इंटरव्यू लेने से मना करता है, तो क्रिश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो फानी की डायरी उठाता है और उसमें लिखी अधूरी कविता को गाने की तरह गाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज में वो दर्द भरे शब्द सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं। प्रोड्यूसर को भी वो गाना बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने नए एल्बम के लिए चुन लेता है। लेकिन जब गाने की आगे की लाइनें पूछी जाती हैं, तो क्रिश चुप हो जाता है। वो कहता है कि ये गाना अभी अधूरा है क्योंकि इसकी राइटर ने इसे पूरा नहीं लिखा। ऑफिस लौटने के बाद फानी को पता चलता है कि उसे क्रिश का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिला है। असल में क्रिश चाहता है कि फानी उस अधूरे गाने को पूरा लिखे, लेकिन फानी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस हादसे के बाद उसने लिखना छोड़ दिया था। क्रिश बार बार उसे गाना पूरा करने के लिए कहता है। धीरे धीरे फानी का गुस्सा बाहर आने लगता है। वो रोते हुए चिल्लाने लगती है और अपना सारा दर्द क्रिश के सामने निकाल देती है। वो कहती है कि उसके दिल में अब सिर्फ दर्द और नफरत बची है। अब उसके अंदर कोई कविता नहीं बची। फानी की बातें सुनकर क्रिश चुप हो जाता है। वो पहली बार उसके दर्द को सच में महसूस करता है और उसकी आंखों में अचानक एक अलग सी शांति दिखाई देने लगती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।